हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं हैबिट बिल्डिंग के ऊपर। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी सफ़र किया होगा और देखा होगा कि हैबिट बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डे टू डे लाइफ में डील करते हैं, जो कि बहुत लोगों से नहीं हो पाती है। तो उसके मेन रीज़न्स कुछ होते हैं और उसे टैकल करने के तरीके भी होते हैं। तो मैं आज उन्हीं के बारे में बात करूँगा। तो उसमें हम लोग पहले बात करते हैं कि हैबिट बिल्डिंग के बारे में, मतलब हम लोग डे टू डे में क्या लाइफ में देखते हैं। तो जैसे कि मान लो किसी को हाइजीन की प्रॉब्लम है, जो नहाना टाइम पे नहीं कर पा रहा है। जैसे मान लो जो सोचता है कि नहाऊंगा आज और वो नहाता ही नहीं है, वो कल परसों होकर के नहाता है। मान लो किसी की रीडिंग की हैबिट नहीं बन पा रही है, जो सोच रहा है डेली की रीडिंग करूँगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बुक हो जाए या एग्ज़ाम से रिलेटेड बुक हो जाए, पर वो भी वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। और किसी का फ़िज़िकल फ़िटनेस से रिलेटेड हो सकता है, तो फ़िज़िकल फ़िटनेस के भी बारे में होता है। जैसे कि मान लो उसने सोचा कि मैं कल से जिम जाऊंगा, पर जिम नहीं जा पा रहा है। तो इन सभी चीज़ों के मेरे हिसाब से 3 रीज़न्स होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही ना हो। पहला चीज़ यही हो सकता है कि आपको उस चीज़ को सुन के इंटरेस्ट ना आए। जैसे कि मान लो गिटार बजाना, किसी को गिटार बजाने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो वो तो पहला पॉइंट है, पहला इनिशियल स्टेज है कि वो फिर उस चीज़ को करेगा ही नहीं। तो उस चक्कर में वो उस हैबिट को नहीं बिल्ड कर पाता है। और दूसरी चीज़ ये है, उसी में हैबिट बिल्ड क्यों नहीं होता है, उसका ये है वो उसे पहली बार में सुन के ही टफ लगे। मतलब कि मान लो किसी ने बोला कि 10 किलोमीटर रन है, तो पहली बार में ही किसी को सुन करके वो टफ लगे कि साला नहीं हो पाएगा, ये तो मुझसे तो नहीं हो सकता, तो पहले ही वो हार मान जाता है। या तो 10 किलोमीटर्स की रन हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि आदमी को पहले ही सुन के लगता है कि भाई ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। ये सोचते नहीं है कि बाद में वो धीरे धीरे करके उस लेवल को अचीव कर सकते हैं। तो इस कारण भी नहीं होता। और तीसरा चीज़ ये है जिसके कारण हैबिट बिल्ड नहीं हो पाती, वो मान लो ये दोनों चीज़ों में से टैकल कर लेते हैं। मान लो उनका इंटरेस्ट भी है और वो सोचते हैं कि हाँ हो भी जाएगा। तीसरा चीज़ ये होता है कि जब वो उस टास्क को करने लगते हैं, दे आर नॉट एबल टू डू इट। मतलब मान लो जब वो उस टास्क को करने लगते हैं, जैसे मान लो 100 पुशअप का चैलेंज उन्होंने ले लिया। जब वो 100 पुशअप के चैलेंज की जर्नी पे रहते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि नहीं ये टफ़ है। मतलब बीच में आकर के, जैसे मान लो 50 का अचीव कर चुके हैं या 20 का अचीव कर चुके हैं, 20 पुशअप या 30 पुशअप का अचीव कर चुके हैं, फिर उन्हें लगता है कि नहीं अब मुझसे नहीं हो सकता। तब वो उससे हार मान जाते हैं कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये 3 रीज़न्स होते हैं। पहला कि इंटरेस्ट ना होना, दूसरा ये है कि वो चैलेंजिंग लगना, टफ़ लगना, तीसरा ये है कि नॉट एबल टू डू इट फॉर लॉन्ग रन, कंसिस्टेंट नहीं रहना, फिर उसे छोड़ देना। ये 3 रीज़न्स होते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में कुछ टेक्निक्स यूज़ किए जिससे मैं हैबिट बिल्डिंग में आगे बढ़ पाया था। तो मेरे हिसाब से मैंने 5 पॉइंट्स निकाले हैं जिनका यूज़ मैंने किया था टू बिल्ड एनी हैबिट। तो पहला पॉइंट ये है कि ऐड एनी एक्टिविटी टूवर्ड्स योर हैबिट। मतलब इसका मतलब ये हो सकता है कि जैसे अगर तुम्हें कोई हैबिट बिल्ड करनी है, जैसे कि मान लो तुम्हें हैबिट बिल्ड करनी है हाइजीन से रिलेटेड, नहाने से रिलेटेड, तो उसमें एक एक्टिविटी ऐड कर दो कि तुम्हें उसके बाद वो मतलब या तो वो एक्टिविटी करो तो ये हैबिट करनी पड़े, या तो ये हैबिट के बाद वो एक्टिविटी करनी पड़े। तो ऐसे में क्या होगा ना कि तुम्हारा वो हैबिट ऑब्वियस हो जाएगा कि तुम्हें उसको करना ही पड़ेगा। जैसे कि मैंने क्या किया था, मुझे हाइजीन की प्रॉब्लम थी। मैं नहाना सही टाइम पे नहीं कर पाता था। मैं सोचता था कि सुबह नहा लूँगा, दोपहर में नहा लूँगा, पर मैं नहाता था कई बार शाम में, या तो नहीं नहाता था तो कई बार 1-2 दिन बाद नहाता था। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। तो मैंने क्या किया, उसे टैकल करने के लिए मैंने मंदिर जाना शुरू कर दिया। डेली मंदिर जाने की हैबिट बना ली। तो उसमें क्या है, अब मेरे को मंदिर जाना है तो मेरे को नहाना पड़ता था। तो नहाना है तभी मैं मंदिर जाऊंगा, तो इस चक्कर में मेरी वो नहाने की हैबिट बन गई। तो और उससे मैं मंदिर भी जाने लग गया। तो यहाँ पास मेरे एक बस हैबिट ऐड करने से, एक एक्टिविटी ऐड करने से मंदिर जाने की, उससे मेरी 4-5 चीज़ें की प्रॉब्लम ठीक हो गई। मेरा फेथ बढ़ गया, मेरी पहले तो नहाने की हैबिट बन गई,
तीसरा कि मेरा टाइम मैनेजमेंट वाली बात आ गई, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा वे है हैबिट बिल्ड करने का कि मेक इट पब्लिक, कि तुम पब्लिकली सबको बोल दो, अपने घर में बोल दो कि मैं डेली 10 घंटे पढ़ाई करूँगा या 5 घंटे पढ़ाई करूँगा, मैं डेली रनिंग में जाऊँगा। तुम अपने सभी दोस्त को बोल दो, या तो डेली पोस्ट करना शुरू कर दो। ये सबसे अच्छा वो लिंक्डइन चैलेंज, यूट्यूब चैलेंज या इंस्टाग्राम पे चैलेंज ले लो कि 100 डेज़ ऑफ फिजिकल फिटनेस, 100 डेज़ ऑफ कोड, 100 डेज़ ऑफ एनीथिंग यू वांट, 100 डेज़ ऑफ गिटार, 100 डेज़ ऑफ रीडिंग बुक्स। ह्यूमन साइकोलॉजी की कोई भी अपने आप को लूज़र नहीं दिखाना चाहता है, तो पब्लिकली प्लेज कर देने पे क्या होता है कि तुम्हें अब अपने आप को लूज़र नहीं दिखाना है, तो तुम्हें उस एक्टिविटी को रेगुलरली करना ही पड़ेगा, सो दैट यू विल नॉट लूज़ योर सेल्फ रिस्पेक्ट इन पब्लिक। तो उससे तुम्हारी हैबिट भी बन जाएगी और तुम्हारे विल पावर भी बढ़ेगा। ये हो गए 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि सेट क्लियर इंटेंशंस, कि हाँ मुझे कितने क्या चीज़ करना है। जैसे कि मान लो तुम्हें रीडिंग करनी है, तो कितनी रीडिंग करनी है। मुझे डेली 2 पेज रीडिंग करनी है, ये क्लियर इंटेंशन हो गया। मुझे डेली 10 पुशअप्स मारने, ये क्लियर इंटेंशन हो गया। मुझे डेली बस 5 क्वेश्चन रीड करने। तो इससे क्या होगा ना कि तुम जब उस चीज़ के बारे में सोचोगे तो तुम्हें याद आएगा कि नहीं, बस 5 ही क्वेश्चन तो रीड करने हैं यार, कर लेता हूँ। 5 क्वेश्चन रीड करने, दिन भर में 5 क्वेश्चन रीड करने, कर ही लूँगा। तो इससे क्या होगा कि वो हैबिट भी बनेगी और तुम्हारे डे टू डे लाइफ में तुम उसके यूज टू हो जाओगे। 4th पॉइंट ये है कि क्रिएट एनी ट्रिगर्स। जैसे कि मान लो तुम्हें फिज़िकल फिटनेस में जाना है या जिम बॉडी बनानी है, तो तुम वैसे ट्रिगर्स बना दो जिससे तुम्हें जिम जाने की याद है। जिम जाने की याद है मतलब मान लीजिए कि तुम अपना प्रोटीन शेक अपने स्टडी टेबल पे रख दो, बेड के बाजू में रख दो प्रोटीन शेक या बॉटल। जिम की प्रोटीन शेक वाली बॉटल रहती है ना, वो अलग टाइप की दिखती है, तो तुम उसे अपने बेड के बाजू में रख सकते हो। या तो पोस्टर्स लगा दो फिज़िकल फिटनेस वाले, जो भी, जैसे कि सीबम वगैरह है, या तो जो तुम्हारा जो भी आइडल हो बॉडी बिल्डिंग में, एक्टर्स की जैसी बॉडी बनानी है, ऋतिक रोशन वगैरह की जैसी, तो वैसा ट्रिगर बना लो। और मान लो तुम्हें पढ़ाई में कुछ अच्छा करना है, तो यूपीएससी से रिलेटेड, मान लो तुम यूपीएससी करने चाहते हो, तो यूपीएससी का एक बोर्ड लगा लो अपने रूम में, एक स्टिकर टाइप से लगा लो, जिससे तुम जब भी उसे देखो तो तुम्हें याद है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है। ये हो गए। मैंने भी ऐसा ही किया था कि मैं भी अपने बुक्स को स्टडी टेबल पे या बेड के बाजू में या फिर जहाँ भी मैं जाता था वहाँ रख देता था। तो रख देने से क्या होता था, और पेन फंसा के रखता था, तो मुझे याद आता था कि अरे मुझे बुक पढ़नी है, अरे मुझे बुक पढ़नी है। तो उस चक्कर में मैं बुक्स भी पढ़ता था, भले ही मैं एक ही पेज पढ़ता हूँ, पर मैं डेली बुक पढ़ लेता था। इससे मेरी बुक रीडिंग की भी हैबिट बनी थी। 5वां पॉइंट, मेक इट ऑब्वियस। मेक इट ऑब्वियस का मतलब क्या है कि तुम अपने आप को ऐसे कंडीशन कर दो कि तुम्हें वो चीज़ करनी ही पड़े। तुम्हें अपने आप को ऐसे चीज़ों में डालना है, जैसे कि मान लो तुम्हें जिम जाना है, जिम जाने की हैबिट बनानी है या फिज़िकल फिटनेस की हैबिट बनानी है, तो तुम क्या करो, पहले ही 3 मंथ का वहाँ का प्लान बाय कर लो या फिर पैसे दे करके आ जाओ। ये तो अगर मान लो स्टडी करनी है, सबसे मेन पॉइंट होता है कि लोग पढ़ाई नहीं करते, तो क्या करो, जा कर के लाइब्रेरीज़ होती है हर एरिया में, वहाँ पास पढ़ने के लिए एक टेबल मिलता है, उस टेबल पे बैठ कर के तुम पढ़ते हो। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो रेगुलर बेसिस पे, तो तुम वहाँ जा कर के 2 महीने का पैसा दे दो कि मैं यहाँ डेली आऊँगा और पढ़ाई करूँगा करके। वहाँ पास तुम्हें एक पर्टिकुलर टेबल मिलता है और वहाँ वाईफाई रहती है और पानी वगैरह रहता है, बस तुम्हें उतने 5-6 घंटे के लिए वो मिलता है। तो तुम वहाँ जाओगे और डेली पढ़ाई करोगे। अब इससे क्या होगा ना कि तुम अपने आप को कंडीशन कर दियो कि तुम्हें वहाँ जाना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम उधार लेकर के वो पैसे दो, पर अपने आप को उस कंडीशन में करो, क्योंकि अगर तुम अभी नहीं करोगे तो तुम भी अभी तक तुम जानते हो कि तुमने अभी तक कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ नहीं की है। तो तुम अगर अपने आप को कंडीशन कर दिए तो तुम्हें वो चीज़ करनी पड़ेगी। मान लो 30 दिन में से तुम 15 ही दिन गए, पर 15 दिन तो तुमने अच्छे से पढ़ाई की। बात यहाँ ये है, डूइंग समथिंग इज़ बेटर देन डूइंग नथिंग।
तो अपने आप को इस तरीके से कंडीशन कर दो कि तुम्हें वो चीज़ करनी ही पड़े। अब तुम जिम का प्रीमियम ले चुके हो, लाइब्रेरी में पैसे दे चुके हो, तो तुम्हें वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। जैसे कि हम लोग कोई चीज़ घर में ला लेते हैं या टी शर्ट ला लेते हैं, तो लगता है कि अरे यार अब ख़रीद तो लिए ही हूँ, अब पहनना भी पड़ेगा ही, पहन के ही इसे पैसा वसूल करता हूँ। तो तुम पैसा वसूल करने के चक्कर में तुम उस चीज़ को यूज़ करना शुरू करते हो। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब जब तुम पैसा दे दोगे तो तुम्हें जाना भी पड़ेगा, और जाओगे तो तुम कुछ तो इफ़ेक्ट दिखेगा तुम्हारी बॉडी पे, कुछ तो तुम्हारी हैबिट बिल्ड होगी पढ़ाई से रिलेटेड। 5 पॉइंट हो गए। मैंने ये इन सब 5 पॉइंट्स को यूज़ किया था टू बिल्ड हैबिट। पर मैं तुम लोगों को और एक पॉइंट बोनस में देना चाहता हूँ, जिससे तुम्हारी हेल्प होगी। इट इन्जॉयबल। इसका मतलब क्या है कि तुम उस एक्टिविटी को, प्रॉपर एक्टिविटी को फ़न वे में ले लो। जैसे कि मान लो कि तुम्हें जिम जाना है, तो जिम जाना है तो उसे इन्जॉयबल बनाने के लिए तुम ऐसा पार्टनर चूज़ कर लो या अपना ऐसा दोस्त बना लो जिसके साथ तुम्हें मज़ा आता हो। तो क्या है, वहाँ पास जाओगे तो तुम्हारा फ़न भी बना रहेगा, तुम उस फ्लो में रहोगे, तो तुम्हें डेली जिम भी जाने का मन करेगा। जैसे कि स्कूल, कई बार क्या होता था, हम लोग जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो हमारे स्कूल जाने का मन नहीं करता था। क्यों मन नहीं करता था? क्योंकि वहाँ पढ़ाई होती थी और हमारे दोस्त कम होते थे। जैसे ही हम लोग 6th स्टैंडर्ड के बाद आए थे तो हमारे दोस्त बहुत ज़्यादा बन गए थे। तो दोस्त बनने की बात क्या होता था, हम संडे को भी जाने का मन करता था स्कूल। तो वो क्या था, वो इन्जॉयबल था। हमें वहाँ पढ़ाई में भी मज़े आते थे। क्योंकि हमारा वहाँ पास फ्लो बना हुआ था पढ़ाई का भी, और हमें वहाँ मज़े भी आते थे। तो तुम ऐसा कर सकते हो जिससे तुम्हारा फ़ायदा होगा और तुम उस प्रॉपर एक्टिविटी को भी करोगे। जैसे कि मैंने क्या किया था, मैं जिम अपने भाई के साथ जाता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, आपस में कम्पीट करते हैं कि कौन ज़्यादा वेट का डेडलिफ्ट मारता है, कौन ज़्यादा पुलअप्स मारता है, पुशअप मारता है। तो इससे क्या है, वो फ़न और एक्टिविटी बनी रहती है, चैलेंजिंग एक्टिविटी बनी रहती है। तो हम दोनों आपस में कम्पीट करते हैं, तो हम दोनों एक दूसरे को बीट करते हैं। हम दोनों अभी सेम लेवल पे हैं। तो उससे क्या होता है कि वो भी अपने लिमिट्स को पुश करता है, मैं भी अपने लिमिट्स को पुश करता हूँ, और हम दोनों की ग्रोथ हो रही है। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप दिस विल ऑल्सो हेल्प यू गाइज। सो try to make it, try to grind yourself so that you can become the best version of yourself. I just wanted to tell you that you should imagine yourself being the ideal man you ever wanted. So make yourself ideal man so that you can tell your childs and sons that you have done something in your life. Bye bye.